अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम जानेंगे ईद की नमाज का तरीका, क्योंकि ईद उल फितर बिल्कुल करीब है और ये साल में 2 मरतबा ईदैन की नमाज़ें आती हैं ना, तो ये भूल जाती है अक्सर। तो मैं यहाँ पढ़ के प्रैक्टिकल दिखाऊंगा आपको कि किस तरीके से ईद की नमाज पढ़नी है। अक्सर मुसलमानों को ईद की नमाज का तरीका भूल जाता है, इसलिए इमाम साहब ईद की नमाज अदा करने से पहले अक्सर जगह पे ईद की नमाज का तरीका बताते हैं। तो आपको एडवांस में सिखा रहा हूं, अभी तक 2 दिन ईद उल फितर में बाकी हैं। तो वीडियो को एंड तक देखें, वीडियो स्किप ना करें वरना कोई अहम बात छूट सकती है। सबसे पहले ईद की नमाज की नीयत करनी है। नीयत दिल के पुख्ता इरादे का नाम है। आपने गुस्ल किया, नए कपड़े पहने, ईदगाह की तरफ चल के गए। क्यों गए? ईद उल फितर पढ़ने जा रहे हैं। और आपको तरीका मालूम है कि ईद उल फितर के अंदर 6 ज़ायद तकबीरें होती हैं और ये ईद उल फितर की नमाज वाजिब है। ये सब बातें आपको इल्म है, दिल में ये सोच के गए तो बस आपकी नीयत हो गई। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो कहते हैं कि ज़बान से जब हम मौलवी साहब ना कहें ना, हमें इत्मीनान नहीं होता कि पता नहीं हमारी नमाज हुई है कि नहीं। तो उनके लिए मैं कह देता हूँ, तो ज़बान से आप इस तरह ईद की नमाज की नीयत करेंगे। याद रखें, ईद उल फितर की नमाज पढ़ना वाजिब है और इसकी नीयत करना फ़र्ज़ है। अगर नीयत नहीं करेंगे तो नमाज अदा ही नहीं होगी। और नीयत का आसान तरीका जो है वो दिल के पुख्ता इरादे का नाम है। और अगर आप ज़बान से दोहराना चाहें, जैसा कि मैंने अर्ज़ किया कि बाज़ लोगों का दिल मुतमईन नहीं होता, तो उसका तरीका ये है कि मैं नीयत करता हूँ ईद उल फितर की नमाज की 2 रकात वाजिब 6 ज़ायद तकबीरों के साथ, पीछे इस इमाम के अल्लाहु अकबर। ईद की नमाज जब शुरू करनी है, अल्लाहु अकबर कह के इमाम साहब भी हाथ कानों तक उठाएंगे। पीछे आप इमाम के पढ़ रहे हैं या खुद इमाम हैं तो आपने हाथ कानों तक उठाने हैं। अल्लाहु अकबर कह के यहाँ हाथ बांध लेंगे। इमाम भी सना पढ़ेगा, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक, और मुक्तदी भी ये पढ़ेंगे। इसके बाद 3 ज़ायद तकबीरें पहली रकत में अल्लाहु अकबर कह के हाथ कानों तक उठाने हैं, फिर छोड़ देने हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। फिर जब तीसरी तकबीर ज़ायद कहनी है ना, कानों तक हाथ उठाने हैं और फिर बांध लेने, क्योंकि अब इमाम ने किरात करनी है। अल्लाहु अकबर। इन तकबीरात के दरमियान जो वक्फा है वो थोड़ा सा करना है, ज़्यादा लंबा भी वक्फा ना हो और बिल्कुल कम भी ना हो, दरमियाना वक्फा करके फिर ये तकबीरें कही जाएंगी। आखिरी तकबीर जो तीसरी होगी, अल्लाह अकबर के इमाम साहब हाथ बांध लेंगे, आपने भी हाथ बांध लेने। अब इमाम साहब किरात करेंगे, तावुज़ पढ़ेंगे, यानी आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। याद रखें, इमाम साहब ने पढ़ना है। आप मुक्तदी हैं तो आप सिर्फ सना पढ़ के खामोश रहेंगे। फिर इमाम साहब तस्मिया पढ़ेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिर सूरत फातिहा पढ़ेंगे, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, ये पूरी सूरत, वलज़्ज़ालीन आमीन तक। फिर बिस्मिल्लाह पढ़ के नई कोई सूरत मिलाएंगे। फिर ये किरात मुकम्मल हो जाएगी तो रुकू करेंगे, अल्लाहु अकबर आपने भी कहना, इमाम साहब ने भी। रुकू की तस्बीह सुब्हान रब्बियल अज़ीम 3 मरतबा। फिर इमाम साहब कहेंगे समी अल्लाहु लिमन हमीदा। मुक्तदी ने समी अल्लाहु लिमन हमीदा नहीं कहना, बल्कि कहना है रब्बना लकल हम्द। फिर अल्लाहु अकबर कह के इमाम साहब भी मुक्तदी भी सजदे में चले जाएंगे। सुब्हान रब्बियल आला 3 मरतबा सजदे की तस्बीह। फिर अल्लाहु अकबर कह के बैठेंगे। फिर दूसरा सजदा, अल्लाहु अकबर, यहाँ तस्बीह पढ़ेंगे सजदे की, सुब्हान रब्बियल आला 3 मरतबा। फिर अल्लाहु अकबर कहते हुए खड़े हो जाएंगे। अब ये दूसरी रकत शुरू हो चुकी है। पहली रकत और दूसरी रकत दोनों में 3-3 ज़ायद तकबीरें हैं। फ़र्क यह है कि पहली रकत में सना के बाद और किरात से पहले 3 तकबीरें ज़ायद हैं। यहाँ क्योंकि सना है नहीं, इमाम साहब ने किरात शुरू कर देनी है, खड़े होते ही आपने पीछे से किरात सुनते रहना है। फिर इमाम साहब आखिर में 3 ज़ायद तकबीरें कहेंगे। सूरत फातिहा पढ़ ली मिसाल के तौर पे, सूरत भी मिला ली, अब 3 ज़ायद तकबीरें हैं। उनका तरीका ये है कि कानों तक हाथ उठाने हैं और तीनों तकबीरों में हाथ छोड़ देने। पहली रकत में और दूसरी रकत में दूसरा फ़र्क ये है कि पहली रकत में तीसरी तकबीर के बाद हाथ बांध के इमाम ने किरात की थी, आपने भी हाथ बांध लिए थे। यहाँ क्योंकि किरात है नहीं, किरात आप पहले कर चुके हैं, तो तीनों तकबीरें कह के
ہاتھ چھوڑ دیں گے، پھر چوتھی تکبیر کہتے ہوئے رکوع میں چلے جائیں گے، جیسا کہ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، پھر رکوع کی تسبیح 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم، پھر سمی اللہ لمن حمدہ امام صاحب کہیں گے، مقتدی نے ربنا لک الحمد کہنا ہے، پھر اللہ اکبر کہہ کے 2 سجدے کریں گے، پھر التحیات مکمل پڑھیں گے، آپ بھی امام بھی التحیات مکمل پڑھ کے دونوں طرف سلام پھیر دیں گے، السلام علیکم رحمۃ اللہ، السلام علیکم رحمۃ اللہ، اور پھر اس کے بعد امام صاحب خطبہ دیں گے۔ خطبہ سننا واجب ہے، ضروری ہے، خطبہ ضرور سنیں، ادھر ادھر متوجہ نہ ہوں، گپ شپ نہ لگائیں۔ جب امام صاحب خطبہ دے لیں گے پھر اس کے بعد دعا مانگیں گے، آپ نے بھی دعا مانگنی ہے، دعا مانگنے کے بعد پھر ایک دوسرے کو عید کی مبارک دیں، عید کی نماز آپ کی مکمل ہو گئی۔ ہو سکے تو اس کلپ کو شیئر کریں۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔